नहीं आता है तो ये एक शू स्प्रे बनाता है जिसे पैरों पर स्प्रे करने से जूते बन जाते हैं। अब शू लेसेस बांधने का कोई झंझट ही नहीं। लेकिन तभी एक लड़का पूछता है अगर हमें ये जूते उतारने हो तो हम कैसे उतारेंगे। लेकिन ये तो इसने सोचा ही नहीं था। फ्लिंट जूते उतारने का बहुत कोशिश करता है लेकिन जूते उतारने का नाम नहीं ले रहे थे। ये देखकर सारे बच्चे उस पे हंसने लगते हैं जिससे फ्लिंट उदास होकर रोते हुए अपने घर आ जाता है और जूतों को उतारने की बहुत कोशिश करता है लेकिन उसकी सारी कोशिशें बेकार जाती है। तभी उसकी मम्मी वहाँ आ जाती है और कहती है तुम्हारे जूते बहुत ही अच्छे हैं। जिसपे वो कहता है मुझे पता है कि ये जूते बेकार है और सब समझते हैं कि मैं बेवकूफ हूँ। तब उसकी मम्मी उसे समझाती है कि सारे जीनियस को लोग पहले पागल ही समझते थे। जिसके बाद उसकी मम्मी उसे एक कोट गिफ्ट करती है और कहती है मुझे तुम पे भरोसा है कि एक दिन तुम बहुत बड़े साइंटिस्ट बनोगे। जिसके बाद वो दिन रात मेहनत करता है और नए नए आविष्कार करने लगता है जैसे कि चलने वाली टीवी, बाल उगाने वाली क्रीम, उड़ने वाली गाड़ी, ट्रांसलेशन मंकी। लेकिन सभी के सभी एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं। इस शहर के लोग एक टापू पर रहते हैं जिससे इनके पास खाने के लिए मछली के अलावा कुछ भी नहीं है और मछली खा कर इनका मुंह का टेस्ट खराब हो गया है। तो ये लड़का एक मशीन बनाता है जिसमें पानी डालने पर खाना निकलता है। जब वो मशीन का जांच करता है तो पूरे शहर की बिजली चली जाती है जिससे फ्लिंट को लगता है मशीन को ज्यादा बिजली की जरूरत है। इसलिए वो छुपते हुए पावर स्टेशन जाता है और बिजली के खंभे पर चढ़कर मशीन को चालू करता है। ज्यादा पावर मिलने की वजह से मशीन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और रॉकेट की तरह इधर उधर भागने लगता है जिससे आसपास की चीजें तबाह होने लगती है और अंत में मशीन आसमान में चला जाता है। एक्सपेरिमेंट फेल होने की वजह से फ्लिंट उदास होकर समुद्र के किनारे बैठ जाता है। तभी आसमान में कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। आसमान से बर्गर का बारिश होने लगता है और ये देखकर फ्लिंट बहुत खुश होता है। न्यूज के जरिए जब लोगों को पता चलता है कि ये कारनामा फ्लिंट ने किया है तो वो पूरे शहर में फेमस हो जाता है और सभी लोग उसे पसंद करने लगते हैं। तभी बारिश रुक जाती है और शहर के लोग उसे फिर से बारिश कराने को कहते हैं। फ्लिंट मान जाता है लेकिन उसके पिता दोबारा बारिश करने के लिए उसे मना करते हैं लेकिन वो उनकी एक भी नहीं सुनता है। ये पूरा शहर एक आइलैंड पर बसा है जिससे इनके पास खाने के लिए मछलियों के अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन ये लड़का एक ऐसा मशीन बनाता है जिससे आसमान से खाने की बारिश होने लगती है। आसमान से बर्गर की बारिश होने से सभी बहुत खुश थे पर अचानक बारिश होना बंद हो जाता है तो सभी लोग फ्लिंट से दोबारा बारिश कराने को कहते हैं। फ्लिंट उनकी बात मान जाता है पर उसके पिता दोबारा बारिश कराने से मना करते हैं। लेकिन फ्लिंट इनकी बातों को इग्नोर कर देता है और दोबारा खाने की बारिश कराता है जिससे सभी फ्लिंट को पसंद करने लगते हैं और मेयर फ्लिंट से दिन में 3 बार बारिश करवाने को कहता है और अपना एक फूड पार्क बनाने का प्लान भी उसे बताता है। फ्लिंट मेयर की बात मान जाता है और रोज अलग अलग तरह के खाने की बारिश करवाने लगता है। ज्यादा खाने की बारिश करवाने की वजह से फ्लिंट के पिता की मछलियों को बेचने वाला दुकान बंद पड़ जाता है क्योंकि अब कोई भी मछलियां खरीदने नहीं आता था। पर एक दिन एक पुलिस वाला फ्लिंट के पास आता है और उससे कहता है कि कल मेरे बेटे का जन्मदिन है, क्या तुम मेरे लिए उसके जन्मदिन को स्पेशल बना सकते हो। फ्लिंट उसकी बात मान जाता है। अगले दिन पूरे शहर में आइसक्रीम की बारिश होने लगती है जिससे पूरा शहर आइसक्रीम से भर जाता है और जब पुलिस वाले का बेटा नींद से उठता है तो आइसक्रीम की बारिश को देखकर बहुत खुश होता है। फ्लिंट अपने पिता को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ आसमान से खाने की बारिश होती है। खाने को देखकर फ्लिंट के पिता कहते हैं ये साइज में कुछ ज्यादा ही बड़ा है क्योंकि आसमान से खाना गिरना कोई प्राकृतिक चीज नहीं है। ये सुनकर फ्लिंट अपने पिता से गुस्सा हो जाता है और रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। लेकिन बाहर इतने बड़े बड़े हॉट डॉग्स को देखकर फ्लिंट के होश उड़ जाते हैं और वो भागकर अपने लैब में जाता है और देखता है कि मशीन का मीटर हरे से पिला हो चुका है। तभी मेयर भी वहाँ आ जाता है तो फ्लिंट मेयर से कहता है खाना ज्यादा ऑर्डर करने की वजह से मशीन ओवरलोड हो रही है इसलिए हमें खाने का ऑर्डर कम करना होगा। तो मेयर कहता है बड़े साइज के खाने सबको पसंद आएंगे और इससे ज्यादा लोग हमारे शहर में विजिट करेंगे, बस तुम हर रोज ऐसे ही खाने की बारिश करवाते रहना। फ्लिंट भी अब फेमस हो चुका था इसलिए वो मेयर की बात मान जाता है और एक बहुत बड़ा फूड पार्क खोल लेता है। पर जैसे ही उसका रिबन काटने जाता है कि अचानक एक बहुत बड़ा चाउमीन का बवंडर आ जाता है जिससे पूरे शहर के लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। तो फ्लिंट जल्दी से भागकर अपने लैब जाता है और देखता है कि मेयर उसकी कुर्सी पर बैठकर अभी भी खाने का ऑर्डर दे रहा है। फ्लिंट उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ज्यादा ऑर्डर हो जाने की वजह से मशीन में खराबी आ जाती है जिससे पूरी दुनिया में खाने का एक तूफान आने लगता है। तभी सैम बताती है कि तूफान अभी थमा नहीं है बल्कि और ज्यादा बढ़ गया है जिससे पूरी दुनिया अब खतरे में है। ये सब देख फ्लिंट खुद को फिर से बेकार समझने लगता है और खुद को एक डब्बे में बंद कर लेता है। तभी उसके पिता उसका लैब कोट लेकर उसके पास आते हैं जिसे देख उसके अंदर नई उम्मीद आती है। उसके बाद फ्लिंट, सैम और उसके पिता उसकी फ्लाइंग कार में बैठ निकल जाते हैं दुनिया बचाने, जहाँ उनका सामना खाने से बने कई मॉन्स्टर से होता है जो लगातार इन पर हमला कर रहे होते हैं। कुछ तो चिकन मॉन्स्टर भी होते हैं जिन्हें देख इनकी तो हालत ही खराब हो जाती है लेकिन ये सभी उनसे लड़ते हुए लास्ट में मशीन तक पहुंच ही जाते हैं जहाँ फ्लिंट अपने बनाए गए स्प्रे से मशीन को बंद कर देता है जिससे मशीन में एक धमाका होता है और सारा तूफान गायब हो जाता है जिससे पूरी दुनिया खतरे से बच जाती है और फ्लिंट और पूरी दुनिया में मशहूर हो जाता है। दोस्तों यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और भी ऐसी ही मूवी एक्सप्लेन वीडियो देखने के लिए चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे आपको बहुत जल्द अगली ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।